Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So here we are in this video going to discuss about Himachal Pradesh geography. And the first topic of us is physical geography, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स और टॉपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप एच प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगी. और इससे पहले जो है वो कुछ वीडियोस जो हैं वो आ चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पे ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की ओरिजिन की. सो हमें पता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय में लाई करता है. सो अगर थोड़ा सा इसके हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में जानें तो हिमालय की फॉर्मेशन जो है वो कंटिनेंट टू कंटिनेंट कोलिजन की वजह से हुई है. तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत पहले जो है हमारा जो कंटिनेंट इंडिया है 71 मिलियन ईयर अगो कहाँ पे लाई करता था. और विद द पासिंग ऑफ द टाइम जो है वो फिर मूव करते करते जो है ये दो प्लेट्स जो हैं मेनली यूरेशियन प्लेट्स कहते हैं और इंडियन प्लेट्स जो है आपस में कोलाइड करती हैं और जिसकी वजह से जो है हिमालय की फॉर्मेशन होती है. सो ये आपने ध्यान रखना है. और ब्रॉडर वे में थोड़ा देखें तो देखिए आपस किस तरह से जो है वो ये हमारे इंडियन प्लेट्स हैं और यूरेशियन प्लेट्स हैं आपस में कोलाइड करके जो है यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन जो है वो कर रही हैं. और ये आपके साथ जो है वो ये तिब्बतियन प्लेट्यू है जिसके साथ कोलाइड करके जो हिमालय जो है वो फॉर्मेशन होती है. और कहते हैं कि जो माउंटेन्स जिस तरह की क्रिएट होती हैं इन्हें जो है फोल्ड माउंटेन कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स. और इसी की वजह से जो है हिमालय को जो है वो यंगेस्ट माउंटेन भी कहते हैं. सब ध्यान रखिएगा. सो अगर हम टॉपोग्राफी की बात करें, अब हम हिमाचल की टॉपोग्राफी की बात करेंगे. हमने ये देख लिया कि हिमालय में हमारा हिमाचल लाई करता है. तो अगर हम इंडियन फिजिकल मैप में देखें और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की टर्म में देखें, अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट टू द नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड जो है हमारा हिमाचल लाई करता है. और हम अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं सो 75 डिग्री 47 मिनट और 79 डिग्री टू 4 मिनट टू द ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये आपने ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टली जो है प्रीलिम्स से स्टैटिक फैक्ट या क्वेश्चन भी आ सकता है. अगर हम ऑल ओवर एल्टीट्यूड की बात करते हैं हमने हिमाचल प्रदेश की तो 350 मीटर से 7000 मीटर में जो है हमारा हिमाचल का ऑल ओवर जो एल्टीट्यूड है अबव द मीन सी लेवल, तो इस पार्ट से जो है 7000 मीटर तक जो है वो लाई करता है. और एशियन नेम जो था जो टेरिटरीज हिमालय की जो टेरिटरीज हैं इसे जलंधरा कहते थे. जलंधरा एक अकाउंट कहता है कि जलंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सी नदियाँ जो हैं वो बहती थी, इसलिए जिसे हम जलमधारा भी कहते हैं उस तरह से जो है जलंधरा इसका नाम पड़ता है. और एक अकाउंट ये कहता है कि एशियन ट्रेडिशन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जलंधरा जो था एक डेमन था, उस डेमन का जो है वध किया गया था लॉर्ड शिवा के द्वारा. और जलंधरा जो थे वो सागर और गंगा के पुत्र थे. और कहते हैं कि इस तरह से भी यह हो सकता है कि जलंधरा जो था इस टेरिटरीज को जो है इन टेरिटरीज को जो है वो कहते थे. और ये स्टोरी जो है वो पद्म पुराण में जो है वो मैंशनड है, तो आपने ये ध्यान रखना है. पद्म पुराण में स्टोरी के बारे में बात की गई है. आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम नज़र देखते हैं कि टॉपोग्राफिकली जो है वो अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 3 जोन्स में डिवाइडेड है. शिवालिक जिसे हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं, इनर हिमालयस और मिड हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस और अल्पाइन जोन. तो इन 3 जोन्स में हमारा हिमाचल जो है डिवाइडेड है. तो आप देख सकते हैं कि जो कि लाइटेड जो कि एरिया शेडेड एरियाज़ हैं कि कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, बिलासपुर है, सोलन है, मंडी के कुछ पार्ट्स हैं, जोगिंदरनगर वाले पार्ट्स हैं, बल्ला एरिया वाले पार्ट हैं, सोलन के लोअर पार्ट्स हैं, सिरमौर के बिल्कुल लोअर पार्ट्स हैं. तो ये जो है वो फॉलोअप कर रहे हैं हमारे शिवालिक जोन में. और जो भी आपके पास थोड़ा देखते हैं आप थोड़ा सा जो डार्क शेडेड एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, जो लाइट डार्क शेडेड एरियाज़ हैं वो आपके इनर हिमालय में लाई करते हैं. देखिए जो चंबा का जो आपके पास चुराह रीजन है, भरमौर रीजन है, बड़ा बंगाल रीजन है, आपके पास ये देख सकते हैं आप कुल्लू है आपका, और मंडी के अपर पार्ट्स हैं, शिमला पूरा का पूरा आपका इनर हिमालय में जो है वो लाई करता है. ग्रेटर हिमालय की बात करें तो देखिए पांगी रीजन आपका ग्रेटर हिमालय में आता है, लाहौल स्पीति आपका जो है वो हिमालय में आता है और किन्नौर जो है आपका हिमालय में आता है. तो इस तरह से 3 जोन्स में टॉपोग्राफी के लिए हमारा हिमाचल डिवाइडेड है. आगे चलते हैं शिवालिक हिल्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. शिवालिक हिल्स की हम बात करते हैं तो शिवालिक हिल्स को मानक पर्वत भी कहते हैं और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 350 मीटर टू 1500 मीटर लाई करता है. एवरेज रेनफॉल इन एरिया में 150 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ये आपने ध्यान रखना है. और हम स्पेसिफिक एरिया की अगर बात करते हैं तो एरिया से अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक तो लोअर हिल्स जो हैं
जो कांगड़ा की आप देख सकते हैं, कांगड़ा की जो लोअर हिल्स हैं ये आपके जो है वो शिवालिक में करते हैं। हमीरपुर टूंगनाथ हमने देख ही लिया, बिलासपुर और लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, क्योंकि मंडी के बिल्कुल लोअर पार्ट्स आप देख सकते हैं, बल्ला वैली और ये जोगिंदर नगर वाले एरियाज, और सोलन के लोअर पार्ट्स और सिरमौर के लोअर पार्ट्स ये शिवालिक में आते हैं। शिवालिक को ट्रेसिस ऑफ शिवा भी बोलते हैं, बिकॉज ये आउटर हिमालय है, तो कहते हैं कि ये भगवान शिव की जटाएँ भी हैं। और स्पेसिफिक रीज़न की हम बात करते हैं, थोड़ा मोर स्पेसिफिक रीज़न की बात करते हैं, तो बल्ल वैली देखिए, बल्ल वैली जो है यहाँ पे लाई करती है, ये शिवालिक में आती है। जोगिंदर नगर आपके यहाँ लाई करता है, ये जोगिंदर नगर वाला एरिया है। कांगड़ा आपका जो है ये जो एरियाज़ हैं ये आपका जो है वो शिवालिक में लाई करता है। नूरपुर एरिया आप देख सकते हैं, ये नूरपुर एरिया है, ये आपके पास इस शिवालिक में लाई करता है। देहरा, ये देखिए ये देहरा एरिया है। ज्वाली, यहाँ पे ज्वाली है। पालमपुर की जो लोअर पार्ट्स हैं, ये पालमपुर के लोअर पार्ट्स हैं। पालमपुर तहसील बड़ी है, तो जो अपर पार्ट्स हैं वो इनर में आते हैं, जो लोअर पार्ट्स हैं वो शिवालिक में आते हैं। डलहौजी के लोअर पार्ट्स देखिए, डलहौजी है, ये डलहौजी है, तो डलहौजी के लोअर पार्ट्स जो हैं वो शिवालिक में आते हैं। भटियात, ये भटियात है, भटियात के जो भी लोअर पार्ट्स हैं वो शिवालिक में आते हैं। और ये एरियाज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली बीट, जिंजर, शुगर केन, मेज़, पैडी पोटैटोज़ के लिए बहुत जो है वो एरियाज़ जो है वो सभी के सब जो है वो जो है वो फ़ायदेमंद है। और देखिए यहाँ पे सिरमौर में आप देख सकते हैं, सिरमौर में जिंजर बहुत होता है, ये आपको पता होगा। सो इस तरह की कुछ कल्टीवेशन होती है इन क्रॉप्स की। और हम बात करते हैं इनर और मिड हिमालय की बात करते हैं, तो देखिए ये जो एरियाज़ हैं, जो भी ये जो एरियाज़ हैं ये आपके जो हैं ये इनर हिमालय वाले एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ स्पेसिफिकली आप देख रहे हो, जितने भी रीजन आते हैं ये इनर हिमालय में आते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से जो ये जगह हैं वो किस किस जोन में आती हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरली आइडिया भी लग रहा होगा कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो हिमाचल के कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, किस किस जोन में लाई कर रहे हैं। देखिए अगर मिड हिमालय की बात करते हैं 1500 मीटर टू 4500 मीटर के एल्टीट्यूड जो रहता है इन रीजन्स का। और जिसमें आपके पास धौलाधार और पीर पंजाल रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये अपने ध्यान रखना है। पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज जो है इनर हिमालय की बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। अगर हम धौलाधार की बात करते हैं तो देखिए धौलाधार आपकी इस तरह से है, ये आपकी धौलाधार ही है, ये आपकी धौलाधार है, देख सकते हैं इस तरह से जो है धौलाधार जो है वो आपके पास जो है वो इसकी जो इसके जो डायरेक्शंस है वो इस तरह से रहती है। और ये आगे जाके जो है वो ग्रेटर हिमालय के साथ जो है बद्रीनाथ तक जाती हैं और ग्रेटर हिमालय में मर्ज हो जाती हैं। और कहते हैं कि जो सतलुज है वो इसको जो है वो बुशहर के आसपास जो है वो इंटरसेप्ट करती है धौलाधार को। सो ये भी अपने ध्यान रखना है। सतलुज रिवर अगर इंटरसेप्ट करती है, क्वेश्चन भी आ चुका है धौलाधार को, तो कहाँ करती है? रामपुर बुशहर में। और बात करते हैं नेक्स्ट जो पीर पंजाल है, देखिए पीर पंजाल जो है बुशहर जैसे एरिया से स्टार्ट होती है और ये बाउंड्री डिवाइड करती है, कुल्लू लाहौल स्पीति की। और ये देखिए बड़ा बंगाल के यहाँ बिल्कुल एंटर करके फिर बड़ा बंगाल से जो है वो चंबा में एंटर करके इस तरह से जो है ये जो चेन है ये है पीर पंजाल। और रोहतांग पास, मोस्ट फेमस रोहतांग पास जो है वो आपकी पीर पंजाल रेंज में आता है। चूड़धार पीक भी आपकी जो है वो इनर हिमालय आती है। देखिए आप चूड़धार पीक जो है यहाँ जैसे लाई करती है, चूड़धार पीक है वो जो है जैसे चूड़ चांदनी भी कहते हैं, ये आपकी इस रीजन में लाई करती है। आगे चलते हैं और कहते हैं कि जो अपर एरिया ऑफ तहसील पच्छाद, देखिए पच्छाद तहसील आपकी यहाँ पे, इसके जो अपर एरियाज हैं इनर हिमालय में आ रहे हैं। रेणुका, देखिए रेणुका जो यहाँ पे है, रेणुका की अगर हम अपर रीजन की बात करते हैं, लोअर रीजन जो रेणुका का वो शिवालिक में आता है, अपर जो है वो आपके पास इनर हिमालय में आता है। चिचौट एरिया और करसोग एरिया जो है मंडी का, ये भी ये करसोग एरिया है, ये मंडी का जो है ये आपके पास इनर हिमालय में आता है। अपर पार्ट्स ऑफ पालमपुर को मैंने बताया आपको, जो अपर पार्ट्स पालमपुर के हैं। और डलहौजी के जो अपर पार्ट्स हैं ये आपके पास जो है वो डलहौजी है, डलहौजी के जो अपर पार्ट्स हैं। और भटियात के अपर पार्ट्स, ये भटियात है, भटियात के अपर पार्ट्स। और चुराह, ये पूरा का पूरा चुराह एरिया है, ये वाला एरिया जो है चुराह है। सो ये भी आपके पास इनर हिमालय में आता है। सॉइल की जो वेराइटी है वो आपकी जो है वो रेंज करती है फ्रॉम सिल्टी लोम टू क्ले लोम। और ये आप देख रहे हैं लोम जो है ये सीड पोटैटो के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो आपको पता है पोटैटो रिसर्च सेंटर कुफरी में भी है, शिमला के कुफरी में पोटैटो रिसर्च सेंटर है। तो इस तरह से जो है पोटैटो के लिए काफ़ी जो है इस तरह की जो है यहाँ पे मिट्टी मिलती है, इसलिए सीड पोटैटो जो है वो आपकी इस रीजन में ज़्यादा होते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, दैट इज़ ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय का एल्टीट्यूड जो है 4500 मीटर टू 7000 मीटर लाई करता है। और जितने भी एरियाज आप देख सकते हैं, ये एरियाज जो हैं ऊपर वाले एरियाज जो हैं ये वाले रीजन जो है हिमाचल के, ये आपके पास ग्रेटर हिमालय में आ रहे हैं। ग्रेटर हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है इसकी है जांस्कर, और ये आपके पास जांस्कर रेंज है जो मैंने बनाई है। ये जांस्कर रेंज ही है जो कि किन्नौर को और तिब्बत को जो है आपस में अलग करती है, लाहौल और लद्दाख को आपस में अलग करती है।
तो अपनी ध्यान रखना है। और शिपकिला पीक जो है यहाँ पे है, ये शिपकिला पीक है। आपके पास किन्नर कैलाश पीक जो है और वो यहाँ पे है, और रियो परग्युल भी आपकी यहाँ पे है। तो इस तरह की जो है पीक्स जो है, इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो यहाँ लाई करते हैं, रीजन में लाई करते हैं, ग्रेटर हिमालय जोन में लाई करती हैं। सो आपने ये ध्यान रखना है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सोइल जो रहती है इन एरियाज में वो फर्टाइल है, और क्लाइमेट और सोइल जो है बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स बहुत रहते हैं। आपने सुना होगा चिलगोज़ा के बारे में, चिलगोज़ा भी यहाँ पे होता है, एप्रिकोट होते हैं, वॉलनट जो है बहुत ज़्यादा होता है, और ड्राई फ्रूट्स के लिए और साथ में एप्पल ऑर्चर्ड्स भी हो रहते हैं किन्नौर वाले एरिया और चुरा वाले एरिया में। चुरा एरिया जो आपके इनर हिमालय में आता है, और किन्नौर की हम बात करते हैं तो किन्नौर में भी हमारे एप्पल ऑर्चर्ड हैं। और पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो होता है चितकुल में, पोटैटो होता है चितकुल का जो पोटैटो वर्ल्ड फेमस है। और लाहौल का आलू भी आपको पता होगा कि बहुत फेमस है। तो अपने ध्यान रखना है कि सारे एरियाज़ जो हैं वो ग्रेटर हिमालय में आते हैं, ये इनकी क्रॉप्स हैं। और अगर हम इंपॉर्टेंट पासेस की बात करते हैं तो बड़ा लाचला और कुंजुम पास जहाँ से स्पीति आती है, बड़ा लाचला जहाँ जिसके पास से भागा निकलती है। ये बड़ा लाचला आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जैसे जो है वो बड़ा लाचला पास है, और यहाँ जैसे जो है आपके पास कुंजुम पास है जहाँ से स्पीति रिवर आती है और यहाँ से भागा रिवर आती है। सो दैट्स हाउ द टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड आई होप कि यहाँ तक का कंटेंट जो है वो आपको समझ में आया होगा। हम आज यहीं तक जो है इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फिजियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स होंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।